डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पहलगाम हमले को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में एक सुर में बदले की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। याचिकाकर्ता ने हमले की जांच के साथ साथ केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरल और आसान भाषा में फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता को कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण समय में देश के हर नागरिक ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्रों में लेकर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों की पीठ ने पहलगाम हमले की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मांग करने वाली याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता फतेह कुमार साहू और अन्य को जनहित याचिका वापस लेने के साथ साथ कहा कि वे इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझे और अदालत में ऐसी कोई अपील ना करे। हालांकि पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में आतंकवादियों ने हमारे 25 से ज्यादा टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, धर्म पूछा, फिर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस हमले के बाद जब पूरे देश में आक्रोश है, तो फतेह कुमार साहू जैसे कुछ लोग सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं। हालांकि कोर्ट ने खूब फटकार लगाई और कहा है कि आगे से इस तरीके की हरकत ना करे। लेकिन पीएम मोदी लगातार सेना अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। एनएसए डोभाल लगातार पल पल का अपडेट पीएम मोदी को दे रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड कर दिया और पहलगाम हमले के बाद से बोल सकते हैं घाटी में सेना लगातार ऑपरेशन कर रही है और अब तक आतंकवादियों का साथ देने वाले जम्मू कश्मीर के कुछ युवकों की पहचान हुई है, जिनके घरों को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया है। हालांकि केंद्र सरकार पाकिस्तान पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा चुकी है। आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को कई झटके भी लग चुके, लेकिन देश की जनता के मन में यही सवाल है। हमले को 8 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, आतंकी बॉर्डर क्रॉस नहीं करे हैं तो लेकिन कहां है, किसने उन्हें छुपाया है। जब ऐसी खबरें बाहर आती है तो फिर से कश्मीरियत पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, वेस्टर्न घाटी में लोगों को बचाने में घोड़े वाले फोटोग्राफर और लोकल दुकानदार का हाथ रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, जिन आतंकवादियों ने गोलियां चलाई उनका साथ 2 लोकल कश्मीरी लड़कों ने दिया। और जब सेना उन आतंकवादियों की तलाश कर रही है, इसी पहलगाम और त्राल के कई इलाकों में इन गद्दारों के छुपे होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।